अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। 31 मार्च तक तेलंगाना लॉकडाउन, वज़ीर आला का ऐलान। सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को फी फर्द 12 किलो चावल और 1500 रुपए दिए जाएंगे। जनता कर्फ्यू में अवाम का जबरदस्त ताउन, आम जिंदगी मफलूज। फिजाई, रेलवे, ट्रांसपोर्ट खिदमात मुअत्तल, पुलिस की चौकसी। तालियां बजाकर अवाम ने किया इजहार यगानिगत। जनता कर्फ्यू के दौरान बलदी अमले ने किया अद्वियात का छिड़काव। होम क्वारंटाइन अफराद पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कमिश्नर बलदिया लोकेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जनता कर्फ्यू के दौरान इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा, फुटपाथ पर रहने वालों में ग़िज़ा की तक़सीम। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 31 मार्च तक तेलंगाना लॉकडाउन रहेगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू में अवाम ने जिस तरह ताउन किया और तालियां बजाकर इजहार यगानिगत किया है, इसी संजीदगी के साथ लॉकडाउन के दौरान हुकूमत के साथ ताउन करें। वज़ीर आला ने कहा कि मजीद 5 नए केसेस दर्ज हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है और ये बैरूनी मुमालिक से आए हुए अफराद हैं। वज़ीर आला ने कहा कि एहतियाती तौर पर इक़दामात के तहत इस लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 85,50,000 सफेद राशन कार्ड कुनिंदगान को फी फर्द 12 किलो चावल दिए जाएंगे और दीगर अशिया की खरीदी के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे। ये सरबराही राशन डीलर्स के तहत की जाएगी। इसके लिए हुकूमत जुमला 2415 करोड़ रुपये जारी करेगी। हर घर से एक फर्द को बाहर जाने की इजाजत होगी। 1897 कानून के तहत ये लागू किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन को दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। इंतहाई जरूरी खिदमात के लिए 20% मुलाजमीन को हाजिर होना होगा। तमाम तालीमी सरगर्मियों को बंद कर दिया गया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आउटसोर्सिंग मुलाजमीन और दीगर मजदूरों को मुतल्लिका मालिकीन तनख्वाहें अदा करेंगे। 31 मार्च तक खानगी मुलाजमीन की तनख्वाह अदा करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। जारिया माह और अप्रैल के माह में होने वाले जजगियों के लिए अम्मावाड़ी गाड़ियों के जरिए महफूज जजगियां की जाएंगी। अवामी और खानगी हमलो नकल मुकम्मल बंद रहेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि इंतहाई जरूरी खिदमात काम करेंगे। तेलंगाना की तमाम सरहदों को बंद कर दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि बैनुल अक़वामी तैयारे बंद कर देने के बाद बाहर से इस मर्ज के दाखिले का इम्कान खत्म हो चुका है। लिहाजा जो बैरूनी मुमालिक से रियासत में आ चुके हैं, इन पर नजर रखी जाएगी। अवाम एक हफ्ते तक खुद को अपने घर तक महदूद करें ताकि कोरोना वायरस से जल्द निमटा जा सके। इस वायरस की अलामतें जाहिर होते ही फौरन डॉक्टर से रुजू हों। इन्होंने फिर एक बार अपील की, बैरूनी मुमालिक से आने वाले अफराद फौरन किसी सरकारी ओहदेदार से रुजू हों। इन्होंने बताया कि 6000 टीमें नजर रखी हुई हैं। सिकंदराबाद में एक मुकामी फर्द को इस वायरस में मुब्तला पाया गया, जबकि ये वायरस उनके वालिदैन की तरफ से मुंतकिल हुआ है जो 8 दिन पहले बैरूनी मुमालिक से आए थे। रियासत लॉकडाउन होने के बाद अब सिर्फ हुकूमत इसी मसले पर तवज्जो मरकूज करेगी। आज तेलंगाना जनता को मेरी ओर से, सरकार के ओर से धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि उन्होंने कार्यक्रम की सफलता 100% सक्सेस बनाया। मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से आज से हमारे को इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गए, पूरे पोर्ट्स भी क्लोज हो गए। इंटरनेशनली आने वाले यात्री अब हमारे राज्य में नहीं आएंगे, तो हम उससे बच गए, वो पीड़ा से हम आज बच गए। अब अंदर जो है, जो आए हुए लोग हैं, उनसे हमको बचा लेना है, ये बीमारी ना फैले, ये कदम सरकार ले रही है। इसीलिए 31 मार्च तक इस लॉकआउट को पूरे राज्य भर में हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से जनता ने सहयोग दिया है, नियंत्रण किया है, अपने आप को निमंत्रण में रखा है, घर को सीमित किया है, इसी प्रकार से एक और हफ्ता आप घर में ही सीमित रहे। 5 लोगों से ज्यादा बाहर नहीं आ सकते। सुविधाओं के लिए जो देना चाहिए
वो पूरे बंदोबस्त हमारे सरकार की तरफ से पूरी उपलब्धियां होंगे। एसेंशियल कमोडिटीज भी, हेल्थ सर्विसेज भी, इमरजेंसी सर्विसेज भी, जो कुछ भी चाहिए वो पूरे आपके पास आएंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गरीब जनता के लिए जो हमारे पास 87 लाख के ऊपर वाइट रेशन कार्ड है, उनके सुविधा के लिए एक 12 किलो चावल और एक 1500 रुपये एक महीने का रेशन जो है उनको फ्री में, मुफ्त में दिया जा रहा है। वही सभी लोगों को कुछ ही दिनों में, अगला 2-4 दिनों में, 5 दिन के अंदर सभी को पहुंचा दिया जाएगा। जो डीलर व्यवस्था है हमारा, वो पक्का व्यवस्था है, पीडीएस व्यवस्था, उस व्यवस्था के जरिए पहुंचाएंगे। जहां जरूरत पड़ता है अर्बन एरियाज में, वहां थोड़ा जीएचएमसी से या बल्दिया से भी हम सहयोग लेंगे। किसी भी एक प्रकार से ये पूरा उनके हाथ पहुंचा देंगे। उनके एड्रेसेस, पूरे रेशन कार्ड का पूरा हमारे पास डिटेल है, लिहाजा उन तक वो बात पहुंचा देंगे। इस फैसिलिटी को ले लेके पब्लिक घर को सीमित रहे और अपने आप को बचा ले, समाज को भी बचाए। धन्यवाद। मोहल्ली कोरोना वायरस से बचने वज़ीर आज़म की अपील पर मुल्क के जनता कर्फ्यू का शहर हैदराबाद, रियासत तेलंगाना में जबरदस्त असर हुआ। इस 14 घंटे बंद में तौसी करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इसे 24 घंटे करते हुए पीर की सुबह तक कर दिया है। पहली बार ऐसा देखा गया कि अवाम ने खुद से इस कर्फ्यू पर अमल किया। पुलिस या कानून नाफिज करने वाली किसी एजेंसी को कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत नहीं पड़ी। शमशाबाद में वाक़ हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदरफ्त बंद रही। फिजाई कंपनियों ने अपनी परवाजों को मनसूख कर दिया था। रेलवे की जानिब से भी ट्रेन खिदमात मुअत्तल कर दी गई। हैदराबाद काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद जंक्शन के अलावा शहर में वाक़ दीगर रेलवे स्टेशन बंद रहे। मेट्रो रेल नहीं चलाई गई। सड़कों पर से तमाम किस्म का ट्रांसपोर्ट बंद रहा। आरटीसी ने पहले ही अपनी खिदमात मुअत्तल कर दी थी। बैन रियासती सड़क राबता मुनक़ता कर दिया गया। शहर के अहम रास्ते, गली कूचों तक अवाम ने मुकम्मल बंद बनाया। सरकारी कर्फ्यू में चोरी छुपे कुछ दुकानात खुली रखी जाती थीं, लेकिन इस मर्तबा ऐसा कहीं नहीं देखा गया। शहर के जुनूबी इलाके में 100% बंद रहा। बलदिया का अमला मुख्तलिफ इलाकों में सफाई व सैनिटाइजेशन के काम में मसरूफ रहा। पुलिस को अहम रास्तों पर देखा गया। चंद्रायन गुट्टे से नया पुल, मलकपेट से फर्स्ट लांसर के इलाके वीरान दिखाई दे रहे थे। शहर के तमाम इलाकों में आम जिंदगी मफलूज रही। शब मेराज के बावजूद कर्फ्यू की अपील पर मुसलमानों ने मसाजिद व खानकाहों को बंद रखा। चंद मुकामात पर सिर्फ फर्ज नमाज के लिए मसाजिद खुली गई, इसके बाद उन्हें बंद कर दिया गया। इस मुकद्दस रात में मुनज़्ज़म किए जाने वाले जलसे वो मुहफिल मनसूख कर दिए गए हैं। अवाम चूंकि जहनी तौर पर इस कर्फ्यू के लिए तैयार थी, इसीलिए ये मुकम्मल कामयाब रहा। हंगामी नौयत के कामों को भी मौखर किया गया। अशियाए ज़रूरिया, दूध की सरबराही जारी रही। कोरोना वायरस से नजात दिलाने और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए कॉल के मुताबिक रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने थाली बजाते हुए इजहार यगानिगत किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार के रोज प्रगति भवन में शाम 5 बजे इजहार यकजहती के लिए तालियां बजाने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में वज़ीर आला, वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सीनियर सरकारी ओहदेदारों, सीएमओ ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना भर में मुख्तलिफ इलाकों में तैनात पुलिस अमले ने भी तालियां बजाते हुए इजहार यगानिगत किया। शहर व अजला में अवाम ने भी भरपूर हिस्सा लेते हुए अपने अपने मकानात और चौराहों पर पहुंचकर तालियां और मुख्तलिफ अक़साम की आवाज़ों के जरिए इजहार यगानिगत किया है। मक्का मस्जिद और शहर की दीगर मसाजिद में भी शाम 5 बजे सायरन बजाते हुए इजहार यगानिगत किया गया। पड़ोसी रियासत के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने भी शाम 5 बजे ताड़ेपल्ली में तालियां बजाते हुए इजहार यगानिगत किया।
अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। इतवार के दिन तेलंगाना के 24 घंटे जनता कर्फ्यू के दौरान काबिनी वज़रा ने अपने अपने मकानात में रहकर अवाम को इसको कामयाब बनाने की अपील की। सत्यवती राठौर, जगदीश रेड्डी, अजय कुमार, श्रीनिवास गौड़, हरीश राव, श्रीनिवास यादव और निरंजन रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर अफराद ख़ानदान के साथ जनता कर्फ्यू में हिस्सा लिया। तमाम वज़रा ने इस आज़म का इजहार किया कि इस मुहल्लिक मर्ज के खिलाफ सब मिलकर इस पर काबू पाएंगे। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने भी अपने घर में अफराद ख़ानदान के साथ जनता कर्फ्यू में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि 24 घंटे मुकम्मल होने तक घर से बाहर ना निकले, अपने अफराद ख़ानदान के साथ मौजूद रहें। इन्होंने बताया कि बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद की तफसीलात हासिल करते हुए इनको तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही है। राम मोहन ने कहा कि इस मुहल्लिक मर्ज के खात्मे के लिए सेल्फ डिसिप्लिन इख्तियार करते हुए हुकूमत का साथ दें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जनता कर्फ्यू को पुलिस ने केयर ऑफ यू का नाम दिया, लेकिन शहर के हर चौराहा पर बैरिकेड्स और पुलिस पैकेट तैनात करते हुए इसको अमलन कर्फ्यू में तब्दील कर दिया गया। सेक्रेटरिएट के करीब गैर जरूरी बाहर आने वालों को सजा के तौर पर कोरोना वायरस से निपटने के एहतियाती तदाबीर के प्ले कार्ड्स थमाए गए। बास मुकामात पर पुलिस कैप्स को भी आगे जाने से रोक दिया गया। सुबह 6 बजे से ही तेलंगाना बॉर्डर के टोल प्लाजा को बंद करने की इत्तला मिली। घर घर खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉयज को पुलिस ने रोककर उनको अपने घर वापस जाने की हिदायत दी। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस गश्त करते हुए अवाम को अपने घर में रहने की हिदायत देते हुए पुलिस देखी गई। सिकंदराबाद के हबशीगुड़ा इलाके में पुलिस ने रुकावटें खड़ा करते हुए सरकारी कर्फ्यू की तरह मुजाहरा पेश किया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने असेंबली के करीब मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए जनता कर्फ्यू के जज्बे की सताइश की और कहा कि इस जज्बे के जरिए कोरोना जैसे मोजी वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। एक तरफ जनता कर्फ्यू जारी था, वहीं मासाब टैंक के करीब ट्रैफिक पुलिस गुजरने वालों को पकड़कर चालानात कर रही थी। फर्स्ट लांसर, मेहदीपट्टनम, मासाब टैंक में कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने वाले अफराद को कोरोना वायरस मुखातिब प्ले कार्ड थमाए गए। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 24 घंटे का जनता कर्फ्यू के दौरान बलदिया के एटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के अमले ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अद्वियात का छिड़काव किया। सरकारी दफातर, प्लेग्राउंड, बस स्टॉप और दीगर अहम मुकामात पर जहां अवाम का हुजूम ज्यादा रहता है, सियाहती मुकामात और मुख्तलिफ महल्ले जात में बलदिया के अमले ने दवा का छिड़काव किया। बलदिया कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद में बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद की तफसीलात हासिल करते हुए इनके मकान में क्वारंटाइन करते हुए नजर रखी जा रही है और इनके हाथ पर खुसूसी निशान लगाया जा रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा अफराद की निशानदही की जा चुकी है। मजीद 8300 अफराद की निशानदही का अमल जारी है। जिन अफराद को इनके मकान में क्वारंटाइन किया गया है, इनके पड़ोसियों के जरिए भी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। अगर कोई कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया तो इसे सरकारी क्वारंटाइन मुंतकिल किया जाएगा। लोकेश कुमार ने बताया कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज की निशानदही की गई है, इस इलाके में खुसूसी तौर पर सफाई की जा रही है। इन्होंने कहा कि इतवार के दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दवा का छिड़काव किया गया। दबीरपुरा के करीब दुबई से आए एक शहरी के घर पहुंचकर बलदिया के अमले ने तफसीलात हासिल की और उन्हें उनके घर तक महदूद रखने की हिदायत देते हुए उन्हें जरूरी मशवरे दिए। एक तरफ 24 घंटे का जनता कर्फ्यू और दूसरी तरफ योमिया उजरत करने वाले गरीब अफराद जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे अफराद को दोपहर में इंसानी हमदर्दी रखने वाले अफराद ने करीब 80 से ज्यादा अफराद का पेट भरा। इस मौके पर बदनज़मी ना हो इसके लिए पुलिस ने भी भरपूर ताउन करते हुए उनका साथ दिया।
पुलिस ने लगे हाथों अपना काम भी कर लिया। बेयारो मददगार अफराद के तफसीलात हासिल कर ली जो फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने एहतियाती तौर पर हुकूमत की अपील पर मुनज़्ज़म करदा जनता कर्फ्यू के सबब भीख पर जिंदगी गुजारने वाले बिलखुसूस माजूरीन को मुख्तलिफ इलाकों में सड़क के किनारे बेयारो मददगार देखा गया। चंद अफराद पैदल जा रहे थे। जब उनके घरों से बाहर निकलने की बाबत पूछा गया तब उनकी ज़बानी उनकी जिंदगी की मुश्किलात मालूम हुई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 31 मार्च तक तेलंगाना लॉकडाउन, वजीर आला का ऐलान। सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को फी फर्द 12 किलो चावल और 1500 रुपए दिए जाएंगे। जनता कर्फ्यू में अवाम का जबरदस्त ताउन, आम जिंदगी मफलूज। फिजाई, रेलवे, ट्रांसपोर्ट खिदमात मुअत्तल। पुलिस की चौकसी, तालियां बजाकर अवाम ने किया इजहार यगानिगत। जनता कर्फ्यू के दौरान बलदी अमले ने किया अद्वियात का छिड़काव। होम क्वारंटाइन अफराद पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कमिश्नर बलदिया लोकेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जनता कर्फ्यू के दौरान इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा, फुटपाथ पर रहने वालों में ग़िज़ा की तक़सीम। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।